Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे जो एसएससी ने अपना आईएमडी का नोटिफिकेशन निकाला है कल रात 11:30 बजे। इसके बारे में क्या कुछ आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कौन कौन से स्ट्रीम में एग्जाम होता है, प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपको किस तरीके की अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए, सिलेबस क्या होता है, उन सभी चीज़ों की बात करेंगे। थोड़ा सा इसको थिन कर लेते हैं। देखो, अब आपका क्या है, यहाँ पे अगर हम डेट्स की बात करें तो आप 39 से लेकर के 18 अक्टूबर तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, यानी कि आपको 18 डेज की विंडो दी गई है। और इसके अलावा आपका अगर हम बात करें सीधा सीधा एग्जाम की, तो आपको दिसंबर 2022 में ये एग्जाम होगा। और जहाँ तक एक्सपेक्टेड है ये आपका 20 दिसंबर तक होगा, क्योंकि सीजीएल का आपका है 8 दिसंबर से। तो 8 दिसंबर से आपका लमसम लमसम ये एक 1 वीक का टाइम तो ले ही जाएगा सीजीएल का एग्ज़ाम, और मे बी इस बार ज़्यादा फॉर्म भरे जाएँ तो ज़्यादा का ले जाएँ। एंड इसके बाद होगा आपका ये एसएससी आईएमडी का। तो इसके बारे में मतलब एसएससी सीजीएल के बाद ही कहीं ना कहीं आपको आईएमडी का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, राइट। तो एक बार इसमें देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें एसएससी ने डाली हुई हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए तो ये आपका आईएमडी डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी होती है, यानी कि आईएमडी ग्रुप बी की होती है। अगर हम ग्रेड पे की बात करें तो इसका 4200 ग्रेड पे होता है, जो आपका लेवल 6 में आता है। ठीक है, लेवल 6 में 4200 होता ही सही है। और इसमें असिस्टेंट का काम होता है। वर्क प्रेशर की बात करूँ तो वर्क प्रेशर ज़्यादा नहीं होता। और इसमें लेकिन आपको ये बात याद रखना कि इसकी पोस्टिंग हार्ड स्टेशन पे भी होती है। हार्ड स्टेशन बोले तो जो आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, पहाड़ी है, हिली एरिया है, वहाँ पे भी पोस्टिंग होती है, और आपका प्लेन एरिया में भी होती है। बट हार्ड एरिया में जाओगे तो ऑफकोर्स वहाँ पे आपको उसके अलाउंसेस मिलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, हार्ड एरियाज में भी इसकी पोस्टिंग हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें तो आपका आई गेस 990 के लमसम जो है आपकी इस ये है ना टेंटेटिव वैकेंसीज। हाँ, टोटल वैकेंसीज आपकी अराउंड 990 है। अभी एसएससी ने आजकल अबाउट 990 डालना स्टार्ट कर दिया है, जो कि पहले से ही टेंटेटिव होता है, उसमें भी अबाउट 990 है। तो इसका मतलब है कि मिनिमम मिनिमम हम मान सकते हैं कि 990 तो है, इसके अलावा ये आपका अराउंड 1K तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। इसका लास्ट एग्जामिनेशन ना 2017 में हुआ था। तो एक बार देखते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं। और क्या है भाई इसमें, हाँ, एज की अगर हम बात करें, एज लिमिट आपका जो 18/10/2022 है, यानी कि फॉर्म का जो लास्ट डेट है, तब आप 30 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, ठीक है। यानी कि आपकी एज जो है वो 19/10/1992 से लेकर के 17/10/2004 के बीच में होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, यानी 18 से लेकर 30 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। बाकी आपका एज रिलैक्सेशन तो वैसे ही मिलेगा जैसा मिलता रहा है। अगर हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 18/10/2022 तक बैचलर्स डिग्री इन साइंस यानी कि बीएससी होनी चाहिए, जिसमें कि फिजिक्स आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट हो, या फिर यहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस हो, या फिर आईटी हो, या फिर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, आ, किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पहला वाला नोट है कि यहाँ पे आपको मिनिमम जो है डिग्री या डिप्लोमा में 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर 6.75 CGPA। अगर आपका 10 पॉइंट का स्केल है तो उसमें से 6.75 का CGPA होना चाहिए। क्वालिफाइंग डिग्री या डिप्लोमा जो है वो आपका 3 साल का ड्यूरेशन का लेंगे, यानी कि आपको ये बात यहाँ पे समझनी है, आपने 10+2 से यहाँ पे क्या किया है, 12th हो गई। इसके बाद में आपका +3 डिग्री होनी चाहिए, +4 नहीं होनी चाहिए। पिछली बार 2017 में इन्होंने क्या किया था, जो बीटेक वाले बच्चे थे उनको यहाँ पे नहीं लिया था। वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि इन्होंने बोला है कि क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा जो रेफर किया जा रहा है ना, वो 3 इयर्स की ग्रेजुएशन है। अगर आपने 4 इयर्स यानी कि जो टेक्निकल डिप्लोमा है वो किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर कर दोगे तो आपका लास्ट में जाके जब डीवी होगा तब रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। एंड इसके बाद क्या है, एप्लीकेंट मस्ट हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एंड ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ पे करने जा रहे हो बीएससी वगैरह, तो उसमें आपका साइंस में फिजिक्स और मैथ के कोर सब्जेक्ट तो होने ही चाहिए 12th में। तो ये तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अल्टीमेटम है ही। तो फाइनल, अच्छा, ये जो है जिन्होंने अपना फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन पास कर लिया है इस कट ऑफ डेट से पहले, तो वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी पूरी समझ में आ गई, हाँ या ना, फटाफट से बोलो। और अगर हम इसमें, और ये सेंटर्स वगैरह वही रहते हैं जो एसएससी के होंगे। नाउ शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका एक ही टीयर होगा, यानी कि आपका जो पेपर होगा वो एक ही बार में होगा, जिसमें टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का होगा,
जिसमें 100 क्वेश्चन तो आपके होंगे जो एसएससी के एग्जाम में आते हैं, सीजीएल वगैरह में सीजीएल लेवल के ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जिसमें आपका 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, 25 होंगे क्वांट्स के और 25 होंगे इंग्लिश के, फिर 25 होंगे जनरल अवेयरनेस के, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और यहाँ पे 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। और 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आप या तो फिजिक्स कोई भी एक यहाँ पे सब्जेक्ट उठा सकते हो, जिससे भी आप अप्लाई करोगे, फिजिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस और आईटी या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये 3 आपके सामने सब्जेक्ट होते हैं। इनमें से कोई एक आप चूज कर सकते हो, जिसमें से आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 1 घंटे का समय मिलेगा। अच्छा, बेसिकली बात क्या है, ये पूरा मिला के 2 आवर्स का टाइम मिलता है। आप जिस पे जितना इन्वेस्ट करना चाहो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आती है। पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया एग्जामिनेशन का। अब जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो इसी पेपर के बेसिस पे होने वाला है, यानी कि आपने जितना भी स्कोर किया होगा, ये एक डिटेल्ड सिलेबस है, ठीक है। अगर आप फिजिक्स की बात करो, फिजिक्स का मैं डिटेल्ड सिलेबस आपको बता दूंगा अगर आप कहोगे अलग से। वैसे अगर आप मोटा मोटी देखोगे तो मैकेनिक्स का पार्ट आता है, थर्मल फिजिक्स आती है, और थोड़ा सा नीचे आएंगे, इसके अलावा वेव एंड ऑसिलेशन आता है, ऑप्टिक्स आता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो जुम्मा जुम्मा यार ये बात वही है कि ये 12th वाली जो है आपसे फिजिक्स पूछना चाह रहे हैं। इधर आपका मैथ्स में थोड़ा सा पार्ट आता है कैलकुलस का, और फिर अपना लीनियर अलजेब्रा का, जिसमें मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट होता है, लीनियर और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स होता है। फिर इधर वेक्टर अलजेब्रा और कैलकुलस आता है। वही वेक्टर वाली कहानी है, ये पूरी 12th वाली मैथ है, ठीक है। 12th के मैथ्स का जो सेकंड टर्म होता था ना, ये सबसे फेवरेट सब्जेक्ट्स में सारे के सारे आपके, कुछ मतलब ऐसे नहीं है कि जिसमें इंटरेस्ट आपका ना लगे। सारे 12th वाले टॉपिक्स हैं, आप आराम से इसको उड़ा सकते हो। बाकी ये वाली जो कहानी है ये 11th वाली है, ये आपको 11th की एनसीईआरटी में मिलेगी। बाकी थर्मल फिजिक्स भी, ये वाली भी आपकी जो है 11th में है, यानी कि आपके 2 टॉपिक तो ये 11th वाले हैं। बाकी के जो यहाँ से अगर आप देखोगे, वेव ऑसिलेशन हो गया, फिर अपना ये ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारी की सारी कहानी तो 12th में ही है। तो भाई ये ठीक ठाक है। फिर आपको कंप्यूटर साइंस का दिखेगा तो ये सब पार्ट है। तो अगर बताना है कौन सा किसके लिए अप्लाई करेगा, तो डिटेल्ड एक बार सिलेबस बता दूंगा, कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, कौन सी एनसीईआरटी रेफर करनी है, क्या चीज़ें हैं। बाकी की कहानी तो यही है यार, कुछ खास और है नहीं। तो ठीक है। बाकी की ये सारी चीज़ें हैं, आपको फॉर्म अप्लाई करते समय ये चीज़ें याद रखनी है कि अगर आप फोटोग्राफ अपना डाल रहे हो तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, याद रखना। बहुत सारे बच्चों का कॉन्टीन्यूसली रिजेक्ट हो रहा है फ्रॉम द ईयर 2022। इसमें कई बच्चों के फॉर्म्स रिजेक्ट हुए हैं, CHSL CGL, और जो आपका वो हुआ था, क्या बोलते हैं, फेज़ 9 हुआ था, है ना। फेज़ 9 हुआ था कि 10 हुआ था, जो भी हुआ था, उसमें कई बच्चों के रिजेक्ट हुए थे जो मेरे नोन में बच्चे हैं। तो याद रखिएगा, उसमें आप इमेज जो है क्लियर ही डालो। बेटर होगा अगर आप अभी जाके अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हो तो वो खिंचवा के डाल देना, क्योंकि कई बार मेरे पास कंप्लेन ऐसी भी आई है, कुछ बच्चों ने अपना छोटे की इमेज डाल दी, वो एक्सेप्ट तो हो गई, लेकिन फिर एग्ज़ाम सेंटर में उनको बहुत देर तक रोक कर रखा गया, अंदर नहीं जाने देते हैं, तो बहुत सारी इश्यूज़ होते हैं। तो पहले से ही अपनी समझदारी रख के चलो। डीवी में भी फिर ये प्रॉब्लम आती है। एक बच्चा था, उसको डीवी में डीवी कराने के बाद उसे एक वो 15 दिन का टाइम दिया गया एक्नॉलेजमेंट लेटर के साथ। तो ये सब चीज़ें बाद में इश्यू पड़ता है, तो पहले से ही आप ये सब अच्छी चीज़ें करके चलिएगा। तो फिलहाल इस सेशन को यहीं पे एंड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।